Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I clear? Walaikum assalam. Yes, clear. Okay. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inshallah, we shall begin 32nd session of Ar-Rahiq al-Makhtum, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday we ended discussing about Umair, okay, how he had made plans to kill Nabi sallallahu alaihi wasallam. But we can see, alhamdulillah, what was the end, what was the turn, that he turned out to be a daya. He accepted Islam and he turned out to be a daya. Going forward, the invasion of Bani Qaynuqa. We have already mentioned the treaty that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam signed with the Jews. He was very careful to completely abide by, and the Muslims did not show the least violation of any of its provisions. However, the Jews, who were unable to rid themselves of their inclination towards treachery, betrayal, and covenant breaching, began a process of conspiracies and troublemaking with the aim of producing division within the solid growing ranks of the Muslims. The following is an example of such of their behavior. एक जो हम लोगों ने देखा कि यहूदों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ट्रीटी, एक अक़द साइन हुआ था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत केयरफुल थे कि वो हर जो भी उसमें क्लॉजेस या जो पॉइंट्स उसमें मेंशन किए हुए थे उसको अच्छी तरह से फॉलो करें, और मुस्लिम्स जो हैं वो किसी भी तरह से वो रूल्स को या वो क्लॉजेस को, वो जो पॉइंट्स है उसके खिलाफ ना जाए. फिर भी जो है ना यहूद जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे. यानी इवन दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्रोफेशनली, बहुत ऑनेस्टली, वी नो हाउ ही वाज अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने जो भी लिखा था, जो भी अग्री हुआ था उसको बखूबी निभाया और मेक श्योर भी किया कि जो मुस्लिम उम्मत है इन्वॉल्व वो भी उस रूल्स को फॉलो करें. मगर यहूद जो थे वो अपनी खसलत से बाज नहीं आ रहे थे. वो अपनी धोखाधड़ी, अपनी फ्रॉड, वादे को तोड़ना, कोवेनेंट को तोड़ना, ये सारी चीजें उनकी सिफत में शामिल थी. तो वो लोग जो है फिर भी मुस्लिम्स के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस अग्रीमेंट, वो ये प्लानिंग करते रहे और कोशिश करते रहे और बीच बीच में अपना दाव भी लगाते रहे. अब उसके एग्जाम्पल्स बताते हैं. द स्कीम्स ऑफ द ज्यूज. Shas bin Qais, who was an elderly Jew, a terrible disbeliever and a great envier of the Muslims, once passed by a group of the companions of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam from Aus and Khazraj. He noticed a widespread spirit of understanding amongst an atmosphere of relationship and friendship that enveloped the entire gathering. This was an unusual scene, as it was in conflict with their pre-Islamic characteristics of hostility and hatred for one another. एक बुजुर्ग यहूद जो था जिसका नाम शस बिन कैस था, वो बहुत ही बड़ा दुश्मन, खुला दुश्मन और हसदी किस्म का इंसान था, एंड ऑफ कोर्स टेरिबल डिसबिलीवर था, नॉन मुस्लिम, टेरिबल नॉन मुस्लिम था. एक बार वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबास थे, जो औस एंड खसरज वाले लोग थे, उनकी जमात में से पास हो रहा था. तो उसने देखा कि इतना खूबसूरत भाईचारगी का माहौल है, सब एक दूसरे के साथ दोस्त हैं और बहुत खुले दिल से दे आर एंजॉयिंग दैट गैदरिंग. अब उसको याद आने लगा कि ये तो बहुत अनयूजुअल है. पहले तो औस एंड खजरज की निहायती खतरनाक किस्म की जंगें हुआ करती थी, उनके बीच में नफरत और मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल था. अब ये सीन देखकर वो एकदम हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि यहूद जो है, हमने डिस्कस किया था कि वो जो है वो दो ग्रुप को आपस में झगड़ा लगा के, उनके दिल में नफरतें और कड़वाहट भर के, फितना क्रिएट करके अपना उल्लू सीधा किया करते थे, अपनी चीजें बेचा करते थे, तिजारत करते थे. और ये फॉर्मूला और पॉलिसी जो है आज भी बाखूबी बहुत सारे लोग और गवर्नमेंट करते हैं. डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है कि दो कंट्रीज जो हैं उनके बीच में नफरत बर्पा करें, पैदा करें, क्रिएट करें, डिफरेंट तरीके आजमाते हैं, झूठ, फरेब, दगाबाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये जो आम जनता हम कहते हैं ना, कॉमन पीपल, उनको भड़का कर एक दूसरे के दुश्मन बनाकर वो अपना फायदा करते हैं.
Masalan, they will put two countries to war and then sell their arms and ammunitions to them. ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, बहुत पुराना तरीका है. इसमें एज अ कॉमन पीपल जो हम हैं, आई ऑलवेज से गूंगे और बहरे लोग ना बने आप. अल्लाह ताला ने आपको सिफत दी है सुनने की, समझने की, देखने की. तहकीक करें. सिर्फ कोई आपको कुछ दिखा रहा है, डिल्यूजन कर रहा है आपके माइंड में क्रिएट, आपको डाइवर्ट कर रहा है, उसको ना माने. आप अपनी अकल लगाए. आपको अल्लाह ताला ने समझदारी दी है. थोड़ा सा वक्त ले. एक बात सुनकर झट से गुस्सा होकर पट से रिएक्ट करना इज अ वेरी बैड क्वालिटी. शैतान भी ये चीज आप देख रहे हैं, हम लोग सीरा पढ़ रहे हैं कैसे शैतान अलग अलग मीटिंग्स में जाकर अलग अलग भेस लेकर लोगों के दिमागों में बात डालता है. एक बात आप जहन में रखें, आई ऑलवेज टेल यू अ स्टेट ऑफ माइंड. वो जो स्टेट ऑफ माइंड की मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ ना, वो इसी के ऊपर घूमती है कि कोई एक ऐसी खबर, कोई एक ऐसी न्यूज, कोई एक ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेते हो. एंड आप याद रखें ये बात कि आपकी ये जो डिसीजन पावर मेकिंग जो है ना, ये डिसाइड करेगी कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, और ये डिसाइड करेगी कि आपका जो आगे के जो कामयाबी या आपका जो नुकसान है वो आपके इस डिसीजन पे डिपेंड करता है. सो द टास्क इज इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर स्टेट ऑफ माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग दैट टास्क. मैं दोबारा से कहती हूँ कि कोई भी काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस काम को करते वक्त आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है. तो ये यहूद जो है ये अच्छी तरह जानते थे, और उसी तरीके यहूद की जैसी जिनकी सोच है वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि लोग जो है ना उनको भड़काना बहुत आसान है, क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, इनके कानों के ऊपर पर्दे हैं. इनको आप जो डायरेक्शन दे देंगे वो भेड़ चाल वाले लोग हैं और वो उस पर चल पड़ेंगे. इसीलिए आप देखेंगे कि कम्युनल राइट्स, हिंदू मुस्लिम के फसाद, दूसरे जितने भी मेजर मेजर कंट्रीज एट वॉर जो होती है ना, उसके बीच में कोई एक थर्ड पार्टी होती है जो उस पे नमक मिर्च या तेल डाल के वो आग भड़काते रहते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. कोई भी खबर आए उसका दूसरा पहलू भी देखें, उसकी तहकीक भी करें, इससे पहले कि आप उसको एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करें और उसको फैलाएं. सो उसने देखा कि ये तो बहुत अजीब और गरीब सा मामला है. पहले तो इनके दिलों में नफरत थी, पहले तो इनके बीच में झगड़ा था, अब ये ऐसा भाईचारगी और प्यार का माहौल कैसे चल रहा है. फिर उसने क्या किया? Therefore, he sent one of his youth to sit among them, reminding them of the Buath war that occurred between them, and recite some of the poetic verses that they composed, satirizing each other. This was all with the intention to sow the seeds of discord and difference and to undermine the new Islamic orientated intertribal relations. The youth succeeded in his mission, and the two groups began to behave like the old days, and pre-Islamic tribal fanatism sprang to the front, bringing with it a state of hostility. देखिए आप कितना आसान है शैतान का काम. उसने क्या किया? शाज बिन कैस ने अपनी एक जमात से एक यहूद यंग लड़के को उनकी जमात में भेज दिया. उधर उसको कहा कि तुम बैठ के, बुआत वॉर जो है ना, इनका एक बहुत जबरदस्त वॉर हुआ था औस और खजरज का, जिसके अंदर इनकी आपस में बहुत सारी जाने गई थी, और उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी पोइट्रीज. मैंने आपको बताया था कि इन लोगों का एक चलन होता था कि दे यूज्ड टू राइट पोइट्रीज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस. तो उसके ऊपर बहुत सारी पोइट्रीज बनी हुई थी. तो ये जो नौजवान यहूद गया उधर उसने जाके जैसा उनका प्लान था उसने वही काम किया. कुछ नहीं किया, उधर जाकर उसने इसका जिक्र किया, बुआत वॉर के बारे में उसने बात छेड़ी. बात छेड़ने के बाद उसने वो पोएम्स रिसाइट करी. पोएम्स रिसाइट करते ही इनकी सारी वो जो फीलिंग्स, वो जो उनकी डिप्रेशन था, उनकी जो हॉस्टिलिटी थी, जो गम था, वो ताजा हो गया. वो होने से इनके बीच में ना इत्तेफाकी का माहौल बनने लगा और फिर से वो नफरतें ऊपर सरफेस पे आ गई. आपने देखा चुटकी बजाते ही पूरा भाईचारगी और प्यार मोहब्बत का माहौल जीरो हो गया. हाउ इजी इट इज. The Prophet ﷺ was informed of this, and he immediately, at the head of some immigrants, set out to resolve the situation. He began to reproach them in a style of a great teacher and a spirit of tolerance and understanding. He said, Muslims, by Allah Azza wa Jal, have you entered the state of the days of ignorance while I am still among you? And after Allah Azza wa Jal guided you to Islam, honored you with it, through it he cut the fetters of ignorance from your necks, delivered you from disbelief and united your hearts. Subhanallah. लेकिन
ये जो षड्यंत्र या प्लॉट है, इसका कामयाब होना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इसी के इन्हीं जमात के बीच में है हमारे लीडर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हिकमत, जिनकी समझदारी, जिनके सोचने का जो तरीका है, जिनके दिमाग के अंदर इतनी, बोलते हैं ना, सुलझा हुआ दिमाग है जो, सुभान अल्लाह, और बेहतरीन किस्म का ईमान है जिसके पास। जैसे ही उनके पास ये न्यूज गई कि इस तरीके की गहमा गहमी हो रही है औस और खजरज की जमात के बीच में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली वहां पर पहुंचे। फिर उन्होंने उनको थोड़ी सी बात, दिस इज वन थिंग, वन मोर थिंग आई लव अबाउट अवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इनकी बात में वो ब्रेविटी होती थी। यानी वो बड़े बड़े भाषण कभी नहीं देते, वो बड़े बड़े लेक्चर कभी नहीं देते। उनका जो जामे कौल होता था, यानी वेरी शॉर्ट बट स्वीट एंड टू द पॉइंट। इधर उधर की बातें, इधर उधर का, बोलते हैं ना, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं होता था। ही हैड दैट ब्रेविटी इन हिज स्पीच। उन्होंने एक टोक बात करना है और वो खलास, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड बिइज़्निल्लाह। उन्होंने कहा, मुस्लिम्स, आप लोग क्या फिर से दोबारा से वो दौरे जहालियत के टाइम में आप दोबारा से लौट रहे हो? जबकि मैं आप लोगों के बीच में अभी मौजूद हूं। अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी इस्लाम देकर, और अल्लाह ताला ने आपकी गर्दनों से जहालत की वो फ्रेटल्स काट दिए, यानी इट्स एन एक्सप्रेशन बाय द वे, और आपको कुफर से निकाल दिया, आपके दिलों में से कुफर निकाल दिया और आपके दिलों को एक कर दिया। The Muslims quickly realized that it was a satanic urge and a plot hatched by their enemies. ये सुनना था कि उन लोगों को पता चल गया कि ये कोई शैतानी फितना है और ये हमारे दुश्मनों का प्लान है। They embraced one another and went back home satisfied and in full obedience to Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam. Immediately वो उठे, अपने गिले शिकवे दूर किए, एक दूसरे को उन्होंने हक किया, गले लगाया, और फिर खुशी खुशी मुतमईन होके अपने घर लौट गए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की। अब देखें इसमें और एक एक चीज हम देखेंगे कि लीडर ने, जो हेड सरबरा है, उसने आपको गाइड किया और आपने ऑन द रिसीविंग एंड उसको एक्सेप्ट किया। आप उसमें सरकश नहीं बने, आप उसमें स्टबन नहीं बने, आप उसमें ऑफेंसिव नहीं बने। तो ये टू वे अफेयर होता है। एक बात ध्यान में रखें, हेड ऑफ द फैमिली है, फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द फैमिली ने अपने डिपेंडेंट्स को एक ऑर्डर दिया। हेड ऑफ द फैमिली समझदार, उसने अपने सही चॉइस ऑफ वर्ड से सही चीज की ताकीद की। अब जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं जिनके ऊपर वो मसूल है, वो भी सुभान अल्लाह रिसीविंग एंड पर है। ना तो वो सरकशी करते हैं, ना तो वो आर्ग्यू करते हैं, ना तो डिबेट करते हैं, ना तो वो अपने मुद्दे को ऊपर रखते हैं। उन्होंने क्या किया, समयना व अताना, हमने सुना, हमने अतात की, एंड फायदे में दोनों पार्टी रही। हमारे लिए दोनों एंगल से लेसन्स है। जहां कहीं हम हेड हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, और जहां कहीं पे हम डिपेंडेंट हैं तो हमें कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें कामयाब जिंदगी जीनी है तो हम हमेशा हेड नहीं रहने वाले, हम हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहने वाले। अल्लाह ताला जो है ना, वो चेंज करते हैं रोल्स, अल्लाह ताला जो है वो चेंज करते हैं पोजीशंस। सो सुभान अल्लाह, दिस इज द नेचर ऑफ आवर लाइफ। तो हमें दोनों ही सूरत हाल में बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत समझदारी से पेश आना है। Such were the practices of the Jews. They would fake having belief during the day and practice disbelief during the night. If they owed anything to the Muslim, they would avoid its obligations on the grounds that he had converted into a new religion, and on this basis, the agreement was no longer valid. However, if it was the situation was reversed, they would never cease to harass the debtor day and night until he paid back the debts. This was all done by them prior to the Battle of Badr, despite the treaty they signed with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and his companions remained patient concerning them in the hopes that they would receive guidance, causing peace and security to spread throughout their land. अब उनका दूसरा मकरपना देखें आप। वो क्या करते थे, दिन में मुस्लिम्स बन जाते थे और रात को फिर दोबारा से कुफर में मुब्तिला हो जाते थे, मुनाफिकत वाली सिफत। फिर अगर मुस्लिम्स का उनके ऊपर कुछ चीज बनती है उधार के तौर पे, तो वो लोग क्या कहते थे, उसको लौटाने के लिए या उसके ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए क्या कहते थे, अभी तो हमने अभी हम मुस्लिम हो गए हैं, हम रिवर्ट हो गए हैं, तो वो जो पिछला वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो नलीफाई हो गया। क्योंकि ये तरीकाकार था ना, ये क्लॉज था एक, कि उसके जब आप दीन इस्लाम में आ जाओगे तो पिछला जो भी आपका रहा हिसाब किताब या कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नलीफाई हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो अपने मफाद के लिए वो जब चाहे बदल देते थे, कि अगर उनको देना पड़ता था तो कहते थे हम मुस्लिम हैं,
और अगर उन्हें लेना होता था वहां से तो वो ज्यूज बन के खड़े हो जाते थे और मुस्लिम्स को तंग करते थे जब तक कि वो अपनी पूरी वसूली ना करें। आप देखें किस तरह की हीलाबाजी और किस तरीके का मकरपना और किस तरीके की चालाकी। मगर आप एक बात हमेशा याद रखें, कई बार हमारे लाइफ में होता है अक्सर कि हम लोग जो है ना अपनी अच्छाई में कि हमें अल्लाह का खौफ है, तो हम जो है ना अपने आप को, आई वुडेंट से एक्सप्लॉइट, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग हमें उल्लू बना रहे हैं। अब ये लोग हमारे फैमिली हो सकती है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे नेबर्स हो सकते हैं, हमारे खद्दामाज हो सकते हैं। हमें पता होता है कि वो हमें उल्लू बना रहा है, लेकिन हम उसको दरगुजर करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अल्लाह की खातिर हमने छोड़ दिया। लेकिन आप एक बात जहन में रखें, ये चालाक जितना भी चालाकी कर ले, ये चालाक जितना भी सोच ले कि उसने हराम माल के ऊपर हाथ जमा दिया और आपको बेवकूफ बनाया है, बट आखिर में आप देखेंगी इंशाल्लाह कि कौन बेवकूफ बनता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कानून है ना वो बहुत सख्त है। जहां पर नरमी है ना वहां पर पकड़ भी बहुत सख्त है। तो हमें ना कई बार अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए मामलात को। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अब मैं क्या करूं, वसूली कैसे करूं, मैं हेल्पलेस हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। एक पॉइंट के बाद आपकी आपकी जो कुव्वत होती है वो खत्म हो जाती है। इंस्टेड ऑफ कि आप अपने कैरेक्टर से नीचे गिरें, आप अपने हुस्नुल खुलुक को छोड़ दें। आपके लिए बेहतर है कि आप तवक्कल अल्लाह करके छोड़ दें। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो हिसाब किताब है वो इतना जबरदस्त है कि यू विल सी कि आपको जो डिजर्व करते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर देंगे। लेकिन अगर आप अपने इखलाक को मेंटेन करें, आप अल्लाह का डर जो है वो अपने दिल में बनाए रखें, जहां जो एक्शन लेने वो एक्शन सब्र और तहम्मुल के साथ ले, लेकिन जहां पर आपका दीन के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा तो उस पॉइंट पे आप रुक जाएं, अल्लाह की खातिर आप रुक जाएं, और फिर आप देखेंगे सुभान अल्लाह कि क्या मामला होता है। तो ये जो है ये मकरपना करके बहुत खुश होते थे कि हमने उल्लू बना दिया मुस्लिम्स को, हमने बेवकूफ बना दिया, मुस्लिम्स का माल हमने हड़प लिया। ये उनकी पॉलिसी थी। दूसरा एग्जाम्पल, द ज्यूज ऑफ कैनुका ब्रीच द कोवेनेंट। The Jews, after witnessing the help that Allah Azza wa Jal, अच्छा by the way ये वाले जो किस्सा मैंने आपको बताया ना, the scheme of the Jews के वो दिन में मुस्लिमों के रात को वो जाते थे पैसों का गबन करते थे, ये सब जंग बदर के पहले की बात है। ठीक है, the Jews of Qainuqa breached the covenant. The Jews, after witnessing the help that Allah Azza wa Jal granted to the believers through their noticeable victory against the mushrik of Makkah and the increasing Muslims' presence in Medina, they could no longer contain themselves or conceal their resentment. They began a series of publicly provocative and harmful actions. The most wicked from amongst them was Ka'ab bin Ashraf, who will be discussed later. As for the most wicked people from among them, then it was the tribe of Banu Qainuqa, who resided within Medina in an area that was named after them. अब यहूद ने देखा जंग बदर के दौरान कि कैसे अल्लाह अज़्ज़ व जल की मदद आई और कैसे थोड़े से तादाद वाले मुस्लिम्स जो हैं वो इतनी बड़ी जमात मक्कन्स के ऊपर हावी हुए। उन्होंने देखा मुशरिक को किस तरीके से हराया मुस्लिम्स ने, और फिर उसके बाद उनके जंग बदर जीतने के बाद जब वो मदीना में लौटे, बहुत सारे लोग जो हैं सुभान अल्लाह फिर इस्लाम में दाखिल हुए। उन्होंने सब देखा और फिर वो अपनी जो जलन और अपनी जो हसद, अपनी जो नफरत है मुसलमान के लिए, अब ज्यादा देर अपने अंदर छुपा नहीं सकते थे। तो उन्होंने ना पब्लिकली जाकर, आम लोगों के अंदर जाकर अपनी कलिमात और अपने हर्टफुल एक्शंस जो है ना वो शुरू कर दिए। और उसमें से सबसे ज्यादा विकेट कौन था? उसमें एक विकेट था काब बिन अशरफ। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बहुत ज्यादा विकेट लोग थे, इवलिश लोग थे, वो ट्राइब जो कुंबा बनी कैनुका है उसमें रहते थे, वो मदीना के एरिया में ही रहते थे। Concerning employment, they worked as goldsmiths, blacksmiths, and crafters of household things. And because of these experiences, weaponry was abundantly kept in their homes. They contained 700 warriors and were considered the boldest fighters among the Jews in Arabia. They were the first to breach the covenant of cooperation and non-aggression, which they had signed with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Their behavior grew more impolite and unbearable. They began to process of causing trouble, mocking the Muslims, harming those who came to their marketplace, and frightening the women. अब ये जो बनी कैनुका है, इनका काम क्या था? ये ज्यादातर सुनार थे, लोहार थे, और इनकी महारत थी हाउस होल्ड थिंग्स बनाने में, यानी बहुत हाईली स्किल्ड जमात थी है। अब इनका जो एक्सपीरियंस था
कि ये मेटल्स और गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ हुआ करते, तो इनके घर में ना लोहार थे, तो डेफिनेटली इनके पास वेपन्स होते थे बहुत ज्यादा, तो ये सारे तलवार ढाल वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करते थे, बनाते थे। अब इनके पास बहुत सारे वेपन्स थे और तकरीबन इनकी जमात के अंदर 700 वॉरियर्स थे, 700 आर्मी वाले थे इनके अंदर, और वो बहुत ज्यादा बड़े फाइटर्स थे। दे वर वेरी बोल्ड, दे वर वेरी बोल्ड फाइटर्स, यानी उनका एक्सपर्टीज थी जंग की। अब ये जैसे जैसे इस्लाम और जैसे जैसे मुस्लिम्स की प्रोमिनेंस बढ़ रही थी और जैसे जैसे ये इनके अंदर की नफरत ऊपर सरफेस पे आ गई थी, तो इन्होंने तंग करना पब्लिकली शुरू किया। तो अब ये और क्या करने लगे, ये इन्होंने तो पहले नंबर पे जो अक़द था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि भाई किसी भी तरीके का जुल्म नहीं होगा और वो ताउन करेंगे मुस्लिम्स के साथ, वो तोड़ दिया। उसके तोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत इम्पोलाइट, इनकी जो बिहेवियर था वो बहुत इम्पोलाइट हो गया। वो मार्केट्स में जाके मुस्लिम्स को तंग करने लगे, उनको छेड़खानी करने लगे, औरतों को डराने लगे। आपको नहीं लग रहा है ये सुन के कि ये आज की तारीख में भी हो रहा है? लाइक जब हम सोचें इसके बारे में तो फलस्तीन में किस तरीके का माहौल हो रहा है, तो ये चीज जो है ये आज या कल की बात नहीं है। अब आप सोचें कि ये उस जमाने में भी यही हरकतें कर रहे थे, ये आज भी यही हरकत कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ चंद सिफत होती है इंसानों के अंदर जो उनकी डीएनए में होती है, उनकी सेल्स में वही होता है। तो अगर वो खराब है तो वो फ्रॉम दी स्टार्ट टिल दी एंड उनकी हरकतें वैसी रहती, अनलेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत दे। वरना आप देखिए सेम टू सेम, मॉकिंग इन द मार्केट प्लेस, फ्राइटनिंग द वुमेन, जुल्म करना, ताने तिशने, मकर करना, प्लॉट्स करना, झूठ फरेब, दगाबाजी, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करना, ये एग्जैक्टली वही काम हो रहा है। सुभान अल्लाह। May Allah protect all the Muslims of the world from this fitna. May Allah protect all the Muslims from all the evil people of the world. Ameen wa ajmain ya Rab. Abu Dawud and others reported that Ibn Abbas said, when Allah's Messenger ﷺ defeated the Quraysh at Badr, he returned to Medina and gathered the Jews at the marketplace of Banu Qaynuqa. He said to them, Jews, enter Islam before you suffer the same fate as the Quraysh. They replied, Muhammad ﷺ, do not deceive yourself. And you merely fought a group from the Quraysh who were inexperienced at war. But if you want to fight us, then know that we are an entire people and you have not met anyone like us before. अब अबू दाऊद और इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में कुरैश को हरा के मदीना में लौटे, तो उन्होंने एक मार्केट प्लेस, बनु कैनुका के मार्केट प्लेस में यहूदों के बीच में जाकर कहा कि आप लोग यहूद जो हैं, आप लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएं, इससे पहले कि आपके भी नसीब वैसे हो जो कुरैश का हुआ है। इस पर वो कैसे रिस्पॉन्ड किए, कितने एरोगेंस, आप देखिए फिर से एरोगेंस, तकब्बुर, सेम क्वालिटीज ऊपर आ रही है। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को धोखे में मत डालो, आपने सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ कुरैश के साथ वॉर किया है जो इतने तजुर्बेकार नहीं थे, लेकिन अगर आपको हमारे साथ वॉर करना है तो हम एक पूरा बड़ा कुंबा है, ठीक है, और आप हमारे जैसे लोगों के साथ आपका पहले सामना नहीं हुआ। यानी उनके अंदर इतनी एरोगेंस, इतनी प्राइड है कि वो बहुत ज्यादा शातिर वॉरियर्स हैं और उनके पास बेहतरीन आर्म्स हैं। यानी आप देखें सेम क्वालिटी हम बिल्कुल लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि हारने वाला फॉर्मूला क्या है, तकब्बुर, और जीतने वाला फॉर्मूला क्या है, सबर एंड तवक्कुल। Concerning this, the words of Allah Azza wa Jal were revealed. इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस इंसिडेंट को लेकर जो वही नाजिल हुई वो सूरह नंबर 3 वर्सेस 12 and 13. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to those who disbelieve, you will be defeated and gathered together to hell, and worst indeed is that place to rest. There has already been a sign for you, O Jews, in the two armies that met in the battle of Badr. One was fighting in the cause of Allah Azza wa Jal, and the other, they were disbelievers. They, the believers, saw them, the disbelievers, with their own eyes, twice their number, although they were thrice their number. And Allah subhanahu wa ta'ala supports with his victory whom he pleases. Verily, in this is a lesson for those who understand. Subhanallah. Direct, simple, clear cut. Allah Azza wa Jal कह रहे हैं कि आप देख लो, आप और वो, यानी कुरैश की जो जमात थी काफिरों की, मुशरिक की, और ये जो बनु कैनुका की जमात है, ये दोनों इकट्ठी हारेंगी और दोनों इकट्ठी जहन्नम में जाएंगी, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और फिर अल्लाह ताला इनको याद दिला रहे हैं कि आपके लिए निशानियां हैं। आप देखें जंग बदर में उनका क्या हाल हुआ था जब दो जमातें लड़ रही थी, एक अल्लाह की खातिर और एक अल्लाह के अगेंस्ट। कहते हैं भले वो 3 गुना उनसे ज्यादा थे, लेकिन अल्लाह की सपोर्ट से, अल्लाह की मदद से उनको
मुसलमान जमात को विक्ट्री मिली है। डेफिनेटली इसके अंदर आप लोगों के लिए एक सबक है, एक लेसन है। The answer which Banu Qaynuqa furnished amounted to a declaration of hostilities. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam suppressed his irritation and advised the Muslims to be patient and forgiving, to await for the right revealed time. Another example of a leader. अब ये सुनते ही इनका जो जवाब था, देखा जाए तो ये जवाब बहुत ज्यादा भड़काने वाला था। हालांकि बनु कैनुका को मालूम है कि मुस्लिम्स आर इन पावर राइट नाउ, दे आर द गवर्निंग पीपल। अभी वो जंगे बदर जीत कर आए हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि दे आर इन अथॉरिटी में होते हुए भी ये उनको चैलेंज कर रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं। तो जो मुस्लिम्स की जमात थी, ऑफ कोर्स उसको भी गुस्सा आएगा, उसके अंदर उसका खून उबलेगा। बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने इमोशंस को सप्रेस किए, ओके, और उन्होंने कहा कि सब्र करो और इनको माफ करो, क्योंकि अभी तक राइट टाइम आया नहीं है। अब इस बात के अंदर हमारे लिए दो लेसन फिर निकल आ रहे हैं। एक तो ये, जहां मैं आपसे कहती हूँ ना कि हमें सोच के, समझदार हो के, सब्र करके चलना है, वहीं पर मैं एक बात बताते चलूं, क्योंकि इस्लाम का जो भी मामला होता है ना, वो एक्सट्रीम वाला नहीं होता है। और एक चीज हमने बहुत जगह पर देखी है कि हमारे खासतौर से मर्द हजरात या फिर इवन समटाइम्स औरतें, कि वो सब्र को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। तो जहां पर आपका खून एक्चुअली उबलना चाहिए, जहां पर आप एक्चुअली रिएक्ट करना चाहिए, वहां पर भी रिएक्शन नहीं आती। और इस्लाम के अंदर ना, दीन को लेकर या चंद मामलात को लेकर ना, आपकी रिएक्शन आना जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि आप वो सब्र को रॉन्गली इंटरप्रेट कर करना आप एकदम उस एंगल में चले जाएं कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड्स, बट अगेन टू जस्ट गिव यू द रेफरेंस, जो डायूस वाली जो मेल की कैटेगरी है ना, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपकी औरतें जो है वो खुले धाड़ घूम रही हैं और सब रॉन्ग एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन घर के मर्द हजरात जो हैं वो कह रहे नहीं इट्स ओके, चलता है, आज का तो माहौल है, मैं क्या बोलूं क्या नहीं, और वो खामोश बैठ गए। बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया गया उनके लिए, दयूस। आई वुड वांट यू टू गो एंड चेक दैट हदीथ। तो आप देखें कि ऐसा मामला नहीं होना है आपका। The same goes for the women. For example, उनकी बेटियां अगर कोई खुराफात कर रही हैं, अनौजुबिल्ला, और छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं, पार्टिंग कर रही हैं, और उनको अपनी हुदूद का अंदाजा नहीं लग रहा है, बट मदर्स जो हैं वो खामोश बैठी हुई हैं, वो सब देख रही हैं, लेकिन वो आंख फेर रही हैं, सब्र कर रही हैं। दैट इज नॉट सब्र। जहां आपके पास आपकी हद में, आपके पावर, आपकी अथॉरिटी में कोई गलत गैर इस्लामी काम हो रहा है, तो आपका जो अमर बिन मारूफ वाला जो है ना, जो ईमान का सबसे बड़ा लेवल, कि आप अपने हाथ से रोकें, आप रोकें, जहां तक आपकी हद है आप रोकें। आपका ईमान स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे कमजोर, दिल में बुरा मानने वाला नहीं। आपका ईमान एटलीस्ट हाथ से या अपनी जबान से रोकने वाला होना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या उनके साथ बात करने में ये लोगों ने रूडनेस और एरोगेंस दिखाई, तो सहाबा का खून उबलना चाहिए, ओके। बट एट द सेम टाइम लीडर का क्या था रिएक्शन? ही सेड वेट, बिकॉज अभी तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से उनको साइन या सिग्नल नहीं मिला था। तो उन्होंने भी, उनको भी फीलिंग्स आई। इधर वर्ड्स यूज हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सप्रेस्ड हिज इरिटेशन, यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी कहा कि भाई कोई भी आए और उनको अटैक करके और कुछ भी बोल के जाए, नहीं। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी का सौदा नहीं करना है कभी भी। अपने अच्छे इखलाक का मानी ये नहीं है कि आप एक कारपेट हो और आपके ऊपर कोई भी आपको खुंदल के चला जाए। आपको अपनी सेल्फ वर्थ मेंटेन करनी है, आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है। तो सुभान अल्लाह, ये चीज की भी समझ हम में और हमारे बच्चों में आना बहुत जरूरी है। जहां हम उनको ट्रेन करते हैं कि बेटा समझदारी से रिएक्ट करना है, ओके, समझ बूझ के रिएक्ट करना है, उधर ही हमको ये भी ट्रेन करना है कि वो कभी बुली ना हो, उनकी कोई मॉकिंग ना करे, उनके ऊपर कोई जुल्म और ज्यादती ना करे। लेकिन एट द सेम टाइम हमको उनको एक्सट्रीम भी नहीं बनाना है कि बेटा जाओ नौजुबिल्लाह और सुसाइड बॉम्बिंग करो और टेररिस्ट एक्टिविटीज करो। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ कि बैलेंस हमें मेंटेन करना है। दीन का मामला जो है वो एक्सट्रीम का नहीं है, नॉट टू द राइट, नॉट टू द लेफ्ट, इट्स अ मिडिल पाथ। तो वो मिडिल पाथ की अंडरस्टैंडिंग और फहम होना बहुत जरूरी है हर चीज में। May Allah give us that understanding, Ya Rab, and tawfiq to us and our children. Amin, Ya Rab. So, उनका भी फीलिंग ऊपर बहुत जबरदस्त आई, एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गाइड किया कि जस्ट वेट, सही वक्त आएगा एंड वी विल टेक द राइट एक्शन। Ibn Hisham reported from Abu on that an Arab woman went to the marketplace of Banu Qaynuqa to sell something. Afterwards, selling the thing, and while sitting at the shop of the goldsmith wanted to expose so without her knowledge. He tied the edge of a garment to the back of something. When she stood to leave, her lower garment unraveled
exposing her private area, and they began laughing at her. She fastened her clothes, and a Muslim man who was close came and killed the Jewish goldsmith. Other Jews attacked the Muslim man and killed him. The family of the slain Muslim was called out to the Muslims for help, and conflict between them and Banu Qaynuqa began. इब्न हिशाम अबू उन के बारे में बता रहे हैं कि एक अरब वुमन गई थी मार्केट प्लेस में बनु कैनुका में कुछ बेचने के लिए। जब उसने बेच दिया और वो एक गोल्डस्मिथ की ये जो बनु कैनुका के जो लोग थे उनके उधर गोल्डस्मिथ की शॉप में वो थी, तो गोल्डस्मिथ ने क्या किया, यानी उसकी शरारत देखें आप, कितनी खराब शरारत उसकी। उसने क्या किया, उसने उसके गारमेंट के एज के ऊपर कुछ बांध दिया। तो जब वो बांध दिया उसने ना वजनी चीज, तो जब वो उठी तो उसका लोअर गारमेंट खुल गया। उसके लोअर गारमेंट खुलने से वो बरहाना हो गई और सब लोग जो हैं उस पे हंसने लगे। वो जल्दी जल्दी अपने आप को कवर करने लगी। वहां पर एक मुसलमान आदमी था, वो आया और उसने उस ज्यूइश जो गोल्डस्मिथ था जिसने ये खुराफात किया था उसका कत्ल कर दिया। उसका कत्ल होते ही दूसरे यहूद जो थे उन लोग भी मार्केट प्लेस में जो थे वो गैदर हुए और उन लोगों ने मिलकर मुसलमान का कत्ल कर दिया। यानी वो गोल्डस्मिथ का कत्ल मुसलमान ने किया और दूसरे यहूद जो थे उसकी जमात के उन लोगों ने मिलकर ये मुसलमान का कत्ल कर दिया। अब ये जो जिस मुसलमान का कत्ल हुआ उसकी फैमिली जो है वो हेल्प करने लगी, क्योंकि बनु कैनुका में अब मुस्लिम्स और यहूद की जंग, तकरीबन झगड़ा फसाद होना शुरू हो गया था। अब आप देखें जब नफरतें और ये इस टाइप की खुराफातें और इस टाइप की शैतानियत दिलों में पनपती रहती है ना, तो बस एक नुक्ते की जरूरत होती है कि एक छोटा सा प्रिक लगे, एक छोटी सी चुभ लगे और ये पूरा मवाद बाहर आ जाए। उसी तरीके से ये इंसिडेंट काफी था कि वो ट्रिगर करें ये वॉर। The siege, surrender, and banishment. On Saturday, the 15th of Shawwal and 2nd after Hijri, the Prophet Muhammad ﷺ placed Abu Lubaba ibn Abdul Mundir in charge of Medina and marched out with his soldiers and laid siege to the Jewish forts for 15 days. Hamza bin Abdul Muttalib was the standard bearer of the Muslims' army. Allah subhanahu wa ta'ala cast fear into their hearts and so they surrendered, becoming obliged to accept the Messenger ﷺ's judgment concerning their lives, wealth, women and children. अब सैटरडे के दिन 15वीं शव्वाल 2 हिजरी में, आफ्टर हिजरी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंदर को मदीना का इंचार्ज बनाया। बिकॉज आपको मैंने बताया था जब भी वो निकलते थे तो किसी ना किसी को इंचार्ज बना के निकलते थे पीछे, ताकि जो काम धाम है एडमिनिस्ट्रेशन के वो चलते रहे। और फिर उसके बाद हमजा बिन अब्दुल मुतालिब ने फ्लैग पकड़ा हुआ था। वो कहाँ पर निकले, वो ज्यूइश फोर्ट्स, जो यहूद के किले थे उनकी तरफ निकले। 15 दिन का इनका ये मिशन था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके दिलों में, यहूदों के दिलों में, दुश्मनों के दिलों में खौफ तारी कर दिया, तो उन लोग इमीडिएटली सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और फिर अग्री किए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी फैसला होगा उनकी जानों को लेकर, उनके माल को लेकर, उनकी औरतों को लेकर और उनके बच्चों को लेकर, वो उनके लिए काबिल कबूल है। Abdullah bin Ubay ibn Salul began his role as a hypocrite and began to intercede for them on the grounds of formal alliance between them and his tribe, the Khazraj. The Prophet Muhammad ﷺ granted the request of this hypocrite who had only accepted Islam about 1 month earlier. Banu Qaynuqa surrendered all their wealth, armor, and weapons to the Prophet Muhammad ﷺ, who set aside 1/5 and distributed the remainder amongst his men, and they were expelled from the Arabian Peninsula to vast lands of Greater Syria, where they remained. अब अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सलूल थे, वो पहले यहूद थे और वो जो है बीच में आके, यानी खजरज के बीच में आके जो ट्राइब की वो नेगोशिएट कर रहे थे। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिक्वेस्ट जो थी, उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया कि भाई आप बीच में आके नेगोशिएट कर लो। ये जो मुनाफिक था ये सिर्फ 1 मंथ पहले ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब जब बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, तो बनु कैनुका जो है ना, जो अपनी बहुत ज्यादा महारत और अपनी ताकत और अपने वेल्थ और अपने एक्सपर्टीज के ऊपर इतना घमंड करता था, अल्लाह के एक झटके से कि उनके दिलों में खौफ तारी कर दिया अल्लाह ताला ने, और इमीडिएटली उन्होंने अपने सारा वेल्थ, सारे आर्मर, सारे वेपन्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुपुर्द कर दिया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूल के मुताबिक 1/5वां हिस्सा खुद रखा, बाकी का अपने लोगों में बांट दिया और इन लोगों को हमेशा के लिए
अरेबियन पेनिनसुला से जिलावतन करके बाहर निकाल दिया। तो ये कहाँ पर गए? ये ग्रेटर सीरिया में रहे और वहीं पर ही गए। तो आप देखिए, अब आप यू कैन लिंक द डॉट्स, कैसे यहूद ऑफ मदीना निकाले गए थे, किस तरीके से क्या हुआ था, क्या सीन, हमें अभी पूरी समझ आ रही है। As-Sawiq invasion. Hostilities were being conducted against the Prophet Muhammad ﷺ through the plots and scheming being conducted by Safwan bin Umayyah on the one hand, the hypocrites and Jews on the other, and Abu Sufyan on the third front, who was preparing militarily to seek vengeance for Badr and to show the other Arab tribes that Quraysh was still a strong military power. अब हम देखें अभी और कौन कौन सी कुंबे हैं या कौन कौन सी जमातें हैं जिनके अंदर क्या क्या दिल में उनके खुराफातें चल रही हैं। अब सफवान बिन उमैया एक तरफ, दूसरी तरफ यहूद, तीसरी तरफ मुनाफिक और अबू सुफियान, ठीक है, ये सब जो है बदले की आग में जल रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में कुछ प्लानिंग करें, कुछ प्लॉटिंग करें, कुछ जंग का इरादा करें, कैसे इनको हर्ट करें, क्योंकि हमें अभी दिखाना है, मक्कन्स को दिखाना था कि हम जंग बदर के बाद भी हम अभी भी कमजोर नहीं हैं, हम अभी भी टूटे नहीं हैं और अभी भी हमारी ताकत मौजूद है। In the aftermath of Badr, Abu Sufyan, burning for revenge, made an oath that he would never bathe until he had taken revenge. He set out at the head of 200 men towards Medina, but was not brave enough to attack it in broad daylight, instead adopting the actions of a robber, which are performed in the dark. अबू सुफियान अपने बदले की आग में जल रहा है और उसने कसम उठाई कि वो तब तक नहीं नहाएगा जब तक वो अपना बदला ना ले ले, और 200 आदमी को लेकर वो मदीना की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दिन के टाइम पे अटैक करे, तो वो चोरों की तरह रात का इंतजार कर रहा था। He secretly entered Medina and went to see an old friend named Huyay bin Akhtab, who was too afraid to let him in. So he left for the house of Salam bin Mishkam, the leader of Bani Nadir, a Jewish tribe. अब पहले इसने अपने एक पुराने दोस्त को कांटेक्ट किया जिसका नाम हुया बिन अख्तब था, लेकिन हुया बिन अख्तब बहुत डरा हुआ था कि उसने उसको अलाउ नहीं किया आने के लिए। उसे पता है कि द रूलिंग पार्टी एंड द स्ट्रॉन्ग पार्टी इज मुस्लिम, तो अगर उन्हें पता चलेगा तो इसका बुरा हाल हो जाएगा, तो उसने अलाउ नहीं किया। फिर उसने क्या किया, अबू सुफियान ने दूसरा ऑप्शन देखा, एक ज्यू था जिसका नाम सलम बिन मिशकाम था, वो बनी नदीर का था, तो उसको अप्रोच किया। यहूद ने उसको एक्सेप्ट किया एंड गेव हिम अ कंप्लीट अकाउंट। उसने उससे ताउन किया, उसको एक्सेप्ट किया, उसको पूरी खबर दी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इंफॉर्मेशन दी यानी। Late at night, he dispatched a group of his men to raid Al-Uraid, a suburb of Medina. There, the men cut and burned some palm trees, killed 2 Muslims, and then quickly retreated. अब ये इसके पास से रिपोर्ट लेने के बाद अबू सुफियान ने कुछ जमात अपनी आर्मी की भेजी एक जगह जिसका नाम अल उरैद था, वो एक मदीना का सबब है। उधर जाते के साथ ही उन्होंने क्या किया, पाम ट्रीज को कट किया, 2 मुसलमान इनोसेंट्स को कत्ल किया और जल्दी से लौट कर आ गए। अब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। हम लोगों ने कल भी 7 पॉइंट्स पढ़े थे उनकी जंग के अंदर। वन ऑफ द पॉइंट वाज के नॉट टू हार्म द नेचर। अब ये देखिए आते ही साथ ही झाड़ों को काट रहे हैं, मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूल्स और रेगुलेशंस में कितनी इंसानियत थी, हालांकि ये जंग के रूल्स हैं और अदरवाइज देखें क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सुभान अल्लाह, आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी मामलात में कंपेयर करें, दीन इस्लाम के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो इतने खूबसूरत, इतने नफीस, इतने ह्यूमन फ्रेंडली, इतने प्यारे हैं कि आप यानी ये रिमाइंडर फॉर अस मेक्स अस वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ आवर फेथ। यानी हर बार जब हम ये चीज देखते हैं कि सुभान अल्लाह दिस इज द बेस्ट, सुभान अल्लाह दिस इज द बेस्ट रिलीजन, दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट मैसेंजर, तो आपका ईमान और एलिवेट होता है। On hearing the news of this event, the Prophet Muhammad ﷺ gathered some men and went out in search of Abu Sufyan, but he was unable to catch them. However, the Muslims were able to capture their provisions, sawiq, a type of barley porridge which the polytheists had left behind in order to lighten their loads and hasten with their escape. It is for this reason that this campaign was called the Sawiq invasion. It took place in the month of Dhul Hijjah in the second after Hijri, 2 months after the events of Badr. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had left Abu Lubaba in charge of Medina while he went off this expedition. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना किस्सा तो फटाफट उन्होंने अपने आदमियों को गैदर किया और अबू सुफियान की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाया। लेकिन मुस्लिम्स को एक चीज मिली, इनका एक है ना डिश होता है जैसे काइंड ऑफ पॉरिज, एक खीर होती है, सवीक उसे कहते हैं। तो उन लोगों को क्या मिला, उनका
जो अबू सुफियान की आर्मी है उन्होंने ऑफ कोर्स खाना पीना खाया होगा, तो उनके रेमिनेंट्स मिले, तो वो सवीक उनको मिली, तो वो उन्होंने लेकर आए और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये दिस इज द यानी एविडेंसेस कि ये लोग यहाँ पर रुके थे, ठहरे थे और ऐसा सब उन्होंने खाया पिया। और इसीलिए इस एक्सपीडिशन का नाम सवीक इन्वेजन है। ये जुल्हज्जा के मंथ में हुआ था, 2 मंथ एग्जैक्टली 2 मंथ जंग बदर के बाद। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अबू लुबाबा को एज एन इंचार्ज छोड़ा था जब वो सवीक इन्वेजन के लिए निकले थे। The invasion of the Amr. In the month of Muharram, 3rd after Hijri, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam received news that Banu Thalaba and Banu Muharib were gathering troops with the aim of raiding the outskirts of Medina. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at the head of 450 cavalry and infantry, set out to handle this new situation. तीसरी हिजरी में मुहर्रम में तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यूज़ मिली कि बनु सलाबा और बनु मुहारिब जो हैं वो अपनी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और मदीना के आउटस्कर्ट्स पे, मदीना की बाउंड्रीज पे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ कितने लिए? 450 वो लिए आर्मी मैन लिए, कैवलरी एंड इन्फेंट्री, यानी ऑन फुट और हॉर्स एंड कैमल के ऊपर, और निकले ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन था जंगे उहद के पहले, ठीक है। उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु was given charge of the affairs of Medina in his absence. अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो कौन था इंचार्ज मदीना में? उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। On the way, the army captured a man who embraced Islam and acted as their guide. When the enemy heard of the approach of the Muslims, they retreated in the mountains. The Muslims camped at the watering place called Dhimar for the entire month of Safar, which is 3rd after Hijri. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was to show the Bedouins within the area that the Muslims were not powerful enough to defend themselves and to cast fear and awe in the hearts of their enemies. अब रास्ते में उनको एक आदमी मिला जिसको, मुस्लिम आर्मी को, जिसको उन्होंने कैप्चर किया और सुभान अल्लाह दीन इस्लाम की दावत दी और उसने इस्लाम कबूल किया। अब देखें इनका काम, देखें, ये आर्मी है, ये जंग के लिए जा रही है, लेकिन इन्होंने अपना कोर बिजनेस कभी भी नहीं छोड़ा, इन्होंने अपना दीन दावा करना कभी भी नहीं छोड़ा। This is another example to prove that how important, and it goes to an obligatory level for sure. दीन का काम जो है ना, आप कितनी भी बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप इन्वॉल्व होने दो, आपको जब भी मौका मिलेगा आप दावा का काम करते रहेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स एक सही अप्रोच के साथ। हाँ, सुभान अल्लाह, जंग पे जा रहे हैं, रास्ते में एक आदमी मिला, उसको मुस्लिम कर दिया बिइज़्निल्लाह, और फिर उसने उनको गाइड किया। जैसे ही दुश्मन की आर्मी को पता चला कि मुस्लिम्स आ रहे हैं तो वो लोग भाग गए, पहाड़ों में जाकर वो छुप गए। मुस्लिम्स ने वहां पर एक कैंप लगाया, एक जगह जिसका नाम दी अमर था, पूरा 1 महीना, यानी ये निकले थे कभी मुहर्रम में ना, सफर तक वो वहां पर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के जो आसपास के बदून थे उनको बताना था कि मुस्लिम्स जो हैं, सुभान अल्लाह, अभी इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और अपने दुश्मनों के दिलों के अंदर खौफ तारी कर सकते हैं। आप देखें, कल या परसों हमने डिफेंसिव होने की भी बात की थी कि हम इतने कमजोर कभी भी नहीं बनेंगे, हम इतने मजबूर कभी भी नहीं बनेंगे कि हम अपना बचाव ना कर सकें, कि हम अपना सेल्फ डिफेंस ना कर सकें। वो स्टेज पे कभी भी नहीं आना चाहिए। आप ऑफेंसिव ना बने, आप शुरुआत ना करें किसी जंग या किसी लड़ाई झगड़े की। यू कैन स्टे काम, आप सब्र के वो दायरे में रह सकते हैं, लेकिन वो सब्र का दायरा का मानी ये नहीं होता कि आपको कोई भी आकर मारकर चला जाए। वो सब्र के दायरे के अंदर आपका सेल्फ डिफेंस डेफिनेटली ऑन होगा। You will be defensive. If somebody is throwing a brick at you, you should be able to throw stones at him. आप अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई का आपको हक दिया जाता है। And there is a hadith on this also कि if नाहक कोई आपको एक थप्पड़ मारता है, you have a right, नाहक I'm saying, हाँ, you have a right to give back equivalent. यानी वो भिक्षुइज्म वाला हमारा रिलीजन नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो वाला कंसेप्ट हमारा नहीं है। अगर कोई नाहक जुल्म करता है तो जुल्म सहना भी एक गुनाह है। So you have to understand that. And again I say there is a very fine line. Don't get my words wrong. मैं हमेशा आपको बैलेंसिंग की एक मिसाल देती हूँ, ना इस तरफ ना उस तरफ, बट अपना गार्ड। आप देखें, there is always lessons for us to learn and implement. So this also is very clear कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ठहरे विद एन इंटेंशन कि वो आसपास वाले के जितने इलाकों जो मदीना के जो बदून्स थे ऑन द आउटस्कर्ट्स, उनको बताया जाए कि ये मुस्लिम की ताकत है, ये मुस्लिम की आर्मी है
और ये पीछे हटने वाली नहीं, ये कमजोर होने वाली नहीं और ये टूटने वाली नहीं बिइज़्निल्लाह. The killing of Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf was the most resentful Jew against Islam and the Muslims. He was the most intent on inflicting harm on Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and the most zealous advocate of waging war against him. He belonged to the tribe of Ta'i, but his mother was from Banu Nadir. He was a wealthy man who was known for being handsome and was a poet who lived in a luxury in his fort, which was situated southeast of Medina at the rear of Banu Nadir's habitations. Ka'ab bin al-Ashraf जो थे वो एक बहुत रिच एंड वेल्दी यहूद था जो कि इस्लाम और मुस्लिम्स के अगेंस्ट था, और वो बहुत इस चीज़ के ऊपर बेंड था कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार्म पहुंचाना है कैसे भी करके और जंग करवानी है मुस्लिम्स और यहूद के बीच में. वो ताई ताई नाम की एक ट्राइब है, कुंबा है, उसको बिलोंग करता था, लेकिन उसकी जो वालिदा थी वो बनु नदीर की थी. वो बहुत रिच था, बहुत हैंडसम था और पोएट था और एक बहुत लग्जरियस लाइफ जीता था. एक बड़े से फोर्ट में रहता था जो साउथ ईस्ट मदीना में थी और बनु नदीर की इलाके में थी. On hearing the news of the outcome of Badr, he became terribly frustrated and swore that if the news was true, then he would prefer death over life. When the outcome was confirmed, he wrote poems satirizing the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and praising the enticing the Quraysh against him. He wrote to Makkah, where he started to stoke the fires of war and rekindle their resentment against the Muslims in Medina. When Abu Sufyan asked him as to which religion he was more inclined toward, the religion of the Makkans or that of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions, he replied that the pagans were better guided. With respect to this situation, Allah revealed the following. अब जब उसके पास जंगे बदर की खबर पहुंची तो बहुत दुखी हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ. फिर उसने कसम उठाई, कहता है कि अगर ये बात सच्ची है तो मैं अपनी यानी जान दे दूंगा. जब उसको पता चला कि ये सच्ची है तो ऑफ कोर्स बात तो सिर्फ ऐसी है उसकी. एनीवेज उसने फिर क्या किया, उसने पोएम्स लिखना शुरू किया अगेंस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश को बढ़ावा देने वाली पोएम्स, कुरैश को बढ़ावा देने वाली पोएट्रीज बनाने लगा. और फिर क्या करा, फिर उसने मक्के की तरफ लौट चला. मक्का की तरफ लौटने के बाद उसने उन लोगों को भड़काना शुरू किया और फितना क्रिएट करना शुरू किया. इस पे ये हुआ, अबू सुफियान ने उसको देखा सुना, उसको पूछा कि तुमको कौन सा मजहब पसंद है, वो वाला जो मक्कन्स का है या वो वाला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबास का है. उस पे उसने रिप्लाई किया कि जो मक्कन्स का है रिलीजन वो हिदायत पे है लोग. With respect to the situation, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वही नाजिल की जो सूरा नंबर 4 वर्स 51 है. Have you not seen those who were given a portion of the scripture? They believe in Jibt and Taghut and say to the disbelievers that they are better guided as regards the way than the believers, Muslims. ये जो आयत नाजिल हुई उसमें क्लियरली लिखा था, अल्लाह ताला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है जिनको पहले किताबें दी गई थी वो भी जिब्त और तागुत में बिलीव करते थे, एंड डिसबिलीवर्स को कहा कि आप गाइडेड नहीं हो, मुस्लिम्स गाइडेड हैं, हिदायत पे मुसलमान हैं, काफिर नहीं. जिब्त और तागुत क्या है? तागुत वो हर शय जिससे आप शिर्क करते हो, आइडल्स एंड एनीथिंग जिससे आप जिसकी इबादत करने लगते हो, दैट इज तागुत. और जिब्त ये होता है कि जैसे वो बैड ओमेंस में हम बिलीव करते हैं ना, जैसे ये लोग तीर छोड़ते थे और एरोज छोड़ते थे और यानी फोरकास्टिंग करते थे, दैट कम्स अंडर जिब्त. तो ये जिब्त और तागुत के अंदर उनका अकीदा था कि अल्लाह के सिवाय शिर्क हर शय के पीछे भागते थे. उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल नसारा जो है, क्रिश्चियंस जो हैं, वो ईसा अलैहि सलाम को यानी सन ऑफ गॉड कहते हैं और वो मैसेंजर है, वो रसूल है, बट उनकी ही पूजा करने लगते हैं, तो उनके लिए वो तागुत बन गए. यानी हर वो चीज जिसकी वो इबादत करने लगते हैं अल्लाह को छोड़कर, दैट गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ तागुत. So afterwards he returned to Medina to start a new slanderous propaganda campaign that comprised of obscene songs and poems with the desire to defame the Muslim women. अब आप इसकी खुराफात की हद देखें, यानी कुछ लोगों के अंदर कितना ईविल होता है. काब बिन अशरफ मक्के में जाके लोगों को भड़काया, पोएम्स लिखा अगेंस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्कन्स को प्रेज कर रहा है. उधर अबू सुफियान और उनकी गैंग को भड़काकर वापस मदीने में लौटा. अब क्या कर रहा है? अभी दूसरा एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अच्छी
मुसलमान औरतों के अगेंस्ट में उनको बदनाम करने के लिए यानी गलत सलत ऑब्सीन सॉन्ग्स लिख रहा है, गंदी सॉन्ग्स लिख रहा है, बदकारी वाले सॉन्ग्स लिख रहा है. दिस इज सो डर्टी. इट्स ऑलरेडी टाइम. इंशाल्लाह हम लोग इधर से ही कल कंटिन्यू करेंगे. टिल देन आपके अगर कोई सवाल है तो पूछें. कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन नहीं है तो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक. ओके, यस रीन. मुझे बस एक सवाल था. ये जो मार्केट में वो जो इंसिडेंट हुआ ना, वो एक अरब औरत का वो बांध दिया एंड देन वो मुस्लिम ने जो कत्ल कर दिया, तो मुझे वो इंसिडेंट आई मीन वो सही था वो जो मुस्लिम ने जो हरकत किया कि उसने कत्ल कर दिया ज्यूज को? बिकॉज ये ऐसी चीजें बहुत होती है आजकल के जमाने में, तो पता चले कि हमें क्या करना है. आई मीन कत्ल तो नहीं करना है, बट किस हद तक हमें क्या करना चाहिए. हाँ, वही मैं आपको बता रही थी ना रीन कि हमें हमेशा हमारे सेल्फ डिफेंस में रहना चाहिए. नंबर वन हमारा जो सबसे बड़ा औरतों के लिए जो एक ढाल है वो है हमारा हिजाब. ठीक है, हमारा प्रॉपर हिजाब. एक तो मैं आपको, अगर मुझे जो चंद हदीसें अपने दिमाग में अभी मार्केट प्लेस को लेके फ्लैश हो रही है कि जितनी आपकी जरूरत है उतना बाहर जाएं. आपको पता है शैतान जो है वो मार्केट प्लेस पे होता है. तो ये जो विंडो शॉपिंग एंड जस्ट लॉइटरिंग एंड जस्ट गोइंग इन द मॉल फॉर अ वॉक एंड अ टॉक, ये वाला मामला गलत है. तो वो तो मैं रूल आउट कर रही हूँ. आपकी जितनी जरूरत है उतनी जरूरत के लिए जाएं. उसके बाद जो सुन्नत वाले काम है जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड हमारी प्रोटेक्शन है, मसलन आप घर से निकल रहे हैं अपने महरम के साथ, आप दुआ पढ़ के घर से निकल रहे हैं, आप मार्केट, आपने अपना हिजाब अपना पूरे अच्छी तरह से कर लिया, आप वो परफ्यूम लगा के और अपने फ्लैशिंग आई लैशेस करके नहीं जा रही हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर ड्रेस कोड. ठीक है, आप अपने महरम के साथ जा रही हैं, आप घर से निकलते वक्त अपनी दुआ पढ़ के जा रही हैं, आपने गाड़ी में अपनी दुआ पढ़ी सवारी की, आप मार्केट प्लेस में एंटर हुए, मार्केट प्लेस की भी दुआ है. इनफैक्ट वो इतनी खूबसूरत दुआ है कि आपका जो ये पूरा जो शॉपिंग का जो चलन होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज इबादा एंड यू विल बी बिइज़्निल्लाह प्रोटेक्टेड. तो आपने वो दुआ पढ़ ली, आप अपना काम कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट काम करे, पिक किए और अपने घर वापस आ गए. सुभान अल्लाह. ये एक आइडियल सिचुएशन है. ठीक है, नाउ कमिंग टू अ सिचुएशन वेयर यू आर बीइंग मॉक्ड और यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड और यू आर बीइंग यू आर फेसिंग सम इम्पोलाइट कमेंट्स. जहां तक के हो सके अपने आप को इन चीजों के अंदर उलझाना नहीं है. यानी फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ मार्केट प्लेस एंड नौज़ुबिल्लाह सम पीपल आर पासिंग सम कमेंट्स, वो वर्बल कमेंट दे रहे हैं, ट्राई टू इग्नोर एज मच एज पॉसिबल. लेकिन एक हद आती है जहां पर यू हैव टू गेट इनटू योर सेल्फ डिफेंस मोड. तो इसलिए मैं हमेशा, आपको पता होगा कि लाइक हम ऑफलाइन भी आई कीप टेलिंग दिस, बी इट आदमी बी इट औरत, अपने आप में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में इतना माशाल्लाह माहिर होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई उसकी इज्जत और अजमत या जान पे बात आती है या औलाद पे बात आती है या माल पे भी बात आती है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए. विच मीन्स कि आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि सुभान अल्लाह आप एक्टिव हो, आपके अंदर ऐसे स्किल्स होने चाहिए मार्शल आर्ट्स के कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें. सो दिस इज माई टिप फॉर टुडे कि यकीन जाने आपको नहीं पता कब किस वक्त क्या उलझन या क्या मुसीबत या क्या परेशानी आ सकती है आप पर. आपको अपने कपड़े इस तरीके, जैसे मैंने, मेरी सेल्फ डिफेंस की भी एक क्लास होती है, आई डोंट नो व्हाट ऑल क्लास आई हैव. माशाल्लाह. 1 second. Like for everything there is a solution, one stop solution. But वो चक्कर है ना कि ट्रेनिंग कैसे ऑर्गेनाइज करूं मैं. डॉक्टर एक बात, सब कोई मतलब सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते ना, हर कोई इज नॉट मार्शल आर्ट, वो सब नहीं सीख सकते. समीना मैं उसी पर ही तो आ रही हूँ. मैंने जब कहा ना कि महरम आप नहीं कर सकती, अच्छा ठीक है, आपके महरम भी नहीं कर सकते तो कौन करेगा? महरम कर सकते हैं लेकिन समटाइम्स वी आर विदाउट महरम इन दैट केस. एग्जैक्टली. तो अभी आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे एक और एक रीजन बताओ कि आपको कोई बीमारी है अनौजुबिल्ला, या आप इतने ज्यादा मोटे हैं कि आप हिल नहीं सकते, या आपका क्या मसला है कि आप नहीं कर सकते? जस्ट गिव मी वन गुड रीजन, क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ ये साइकी. अदर मेडिकल रीजंस भी होते हैं ना, जैसे आर्थराइटिस है, ये मुझे तो आर्थराइटिस है. मैं आपको एक बात बताऊं समीना, मेरी एक बात सुने आप. सुभान अल्लाह, अनौजुबिल्ला. पैरालिसिस के जो बंदे होते हैं ना, और जो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, पैरालिसिस वाले बंदे होते हैं, उनको व्हीलचेयर पे बिठाया जाता है. इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली. उसके पास ना एक सांप छोड़ देते हैं वो लोग, और उसके पास कोई मदद नहीं होती है. वो सांप का आना देखकर, अपनी जान के ऊपर खतरा देखकर
वो उठ के चलने लगता है, व्हाट वुड यू कॉल दैट? एक हम लोगों को बात जहन में रखनी है, मैं मानती हूँ इस बात को कि ओके अर्थराइटिस है, अनाज़बिल्ला किसी को अर्थराइटिस है, अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, वो एक कमरे में है और उधर आग लग जाती है, आपको क्या लगता है कि वो वहां पर बैठा रहेगा अपने घुटने पकड़कर? आपको पता है जब जान पर बनती है ना इंसान के, तो मोटे से मोटा, बूढ़े से बूढ़ा, थके से थका, अनट्रेंड से अनट्रेंड ना भागता है अपनी जान बचाने के लिए। अब मैं आपसे कहती हूँ, ये आप लोगों को एक आज की जो मेरी बहुत बड़ी टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आप भाग सकें, कि आप दौड़ सकें, कि आप वजन चीज उठा सकें, कि आप सिर्फ अपनी ही नहीं लेकिन किसी और की भी मदद कर सकें। और ये वक्त जो है ना, ये वक्त हमारे लिए इतना क्रूशियल है कि हमें, जैसे रीन ने कहा, हर जगह से खतरा का अंदेशा है। हमें अपने आप को हमेशा पावरफुल और स्ट्रांग रखना चाहिए। और अगर आपने ये नियत रखी ना कि मैं इंशाअल्लाह अपने जिस्म की हिफाजत कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी अमानत है अल्लाह की तरफ से, तो मुझे इसकी हिफाजत करनी है। दूसरे नंबर पर मैं ये नियत करूँ कि मेरी इबादत और मेरी जो कौम की खिदमत है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। तो आप सोचिए, आप एक्सरसाइज कर रही होंगी लेकिन आपको अजर कितना मिलेगा, सुभान अल्लाह। एंड इफ नीड बी, यकीन जाने जब कभी अल्लाह ना करे नौजुबिल्ला मौका आए, तो आप सिर्फ अपनी ही नहीं अपने आसपास वालों की भी प्रोटेक्शन और मदद कर सकती हैं। अपनी इज्जत, अपनी जान, अपनी माल और अपने औलाद के ऊपर जब बनती है, तो छोटी सी बिल्ली वाली सिफत वाली औरत भी ना शेरनी होती है, बट वो शेरनी को अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहिए। अगर आप ट्रेंड होंगी तो आप ज्यादा इफेक्टिव होंगी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी, आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी, टर्की, इट्स लाइक वहां पे तो मुस्लिम ज्यादा है, सुभान अल्लाह। वहां पे एक मोहज्जबा अपनी बच्चे के साथ चल रही थी और बाजू में से एक आदमी गुजरा, उसका हिजाब खींच के मार रहा है उसको, आउट ऑफ नोवेयर ही जस्ट केम एंड उसको बिल्कुल मार रहा है। बिल्कुल, मैंने भी देखी, वो प्राइम में थी ना, अब उसने उसको एग्जैक्ट, किक करके उसको गार्डन में फेंक दिया। आई सॉ हाँ, दैट, आई सॉ गार्डन में दैट। मारा मारा। मैं आपको I mean, बता रही हूँ रीन, हम जब घर से बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे समीना ने भी कहा ना, हर कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन हर कोई ट्रेंड हो सकता है, मैं तो ये मानती हूँ। आप सही है। पैदाइशी नहीं मार्शल आर्टिस्ट बनते हो, लेकिन हर चीज की ट्रेनिंग दी जा लेकिन सकती सेल्फ है। डिफेंस तो हर कोई करता है, अपनी अपनी सेल्फ डिफेंस हर कोई करता है। ऐसे नहीं है कि बैठे रहेंगे कोई भी आके मारेगा, एंड यू आर एग्जैक्टली, जस्ट, उनकी सेल्फ डिफेंस तो हर कोई करता है हर सिचुएशन में। अल्हम्दुलिल्लाह। बट ज्यादा ज्यादा आई मीन वी आई डोंट नो, अल्लाह आलम, कर भी सकते। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ समीना, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपने सोच लिया ना कि हम नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं होगा। ज्यादा कम ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी और ट्रेनिंग के ऊपर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि पॉजिटिविटी रखें, अपने अंदर उम्मीद रखें। ये नहीं कि लड़ने के लिए मुझे फिट रहना है, मुझे मेरी जात, मेरे खुद की खुशी के लिए फिट रहना है, मुझे अपनी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए फिट रहना है। लेकिन ये फिट रहने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना है, आपके अंदर एक ट्रेनिंग होना है, आपके अंदर एक वो माइंडसेट होना है कि मैं कभी भी अपनी जिस्म को इस तरीके से रखूं कि मैं झट से उठ के भाग सकूं, मैं अपने काम इफेक्टिवली कर सकूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से हमको मिलता है कि हमने पढ़ा है ये, इफ यू रिमेम्बर, कि वो कैमल के ऊपर बैठे होते थे, उनके हाथ से वो लकड़ी नीचे गिरती थी तो सहाबास तो रेडी है उनको सर्व करने के लिए, वो खुद नीचे उतरते थे फिर उठ के अपना रखते थे। और one of the brothers told me, I mean I've not checked the authenticity of this, but मैं बहुत impress हुई उनकी बात से। वो कहते थे कि साहबास की जो एनरोलमेंट होती थी ना इन द मिलिट्री एक्सपीडिशन, वो उनका एक टेक्नोलॉजी थी या उनकी एक क्राइटेरिया था कि घोड़े के ऊपर जो है ना, जैसे घोड़ा अगर समझो सामने फेस करके खड़ा हुआ है, तो घोड़े के ऊपर वो जंप करके पीछे से बैठते थे। यानी यू नो द हाइट ऑफ अ हॉर्स, यानी वो थोड़ी लंबी होती है, दे आर हाइटेड। अब इन्होंने जंप करके पैर स्प्लिट करके बैठना है, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सहाबास टू गो फॉर द वॉर। आई हैव स्टिल नॉट चेक द ऑथेंटिसिटी, बट उन्होंने ये एक बात कही थी जो सुन के मैं बहुत हैरान हुई, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये जो लोग थे ये खजूर खा के डेजर्ट्स में रहते थे, इतना ज्यादा चलते थे, इतना ज्यादा मेहनत और मशक्कत करते थे, और उनकी बॉडी फिट होती थी। वो खाना, सोने और लग्जरी के पीछे नहीं थे, वो कमोड्स पे बैठ के नहीं, वो अपने आप को रिलीव करते थे। उनकी लाइफस्टाइल वाज सो टफ एंड सो सिंपल। बट दैट डजंट मीन कि अभी हम लोग खजूर खा के डेजर्ट में जाएं, बट हम लोग अभी जो भी हम कर सकते हैं वो तो करें, जहां तक आप अपने आप को फिट कर सकते हैं वो तो करें। एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला सकते हैं, एक तिहाई खाना, एक तिहाई पानी, एक तिहाई हवा हमारे पेट में होनी चाहिए, कि सारे खाने हमारे खाने से भरे होते हैं। ये जो चंद सुन्नत वाली चीजें हैं ना, वो तो हम फॉलो कर सकते हैं ना। और कुछ एक पोर्शन ऑफ योर डे
आप आधा पौना घंटा अपनी एक्सरसाइज में लगाएं, एक अच्छी ट्रेनिंग लें, अपने बच्चों को भी ट्रेन करें, उनके साथ भी फिजिकल एक्टिविटीज करें रादर देन जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग द स्क्रीन। ये सब चीजें हम लोगों को सोच के समझ के चलना है। और अगर हमने इसके अंदर नियतें अपनी खालिज कर दी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी अज़्ज़ा की हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं बिकॉज वो अल्लाह की अमानत है, हमारी इबादत हमारी अच्छी तरह से हो सकती है, हम जिंदगी भर मरे दम तक जमीन पे सजदा करें इंशाअल्लाह ताला या रब, ये हमारी कोशिश अगर हो। एंड इवन फॉर आर्थराइटिस आई एम सेइंग सुभान अल्लाह देयर आर मेनी एक्सरसाइजेज इन टर्म्स ऑफ फिजियो जो हम घर में कर सकते हैं, जिससे हमारी नीज की पैटेला की मसल्स आसपास जो है वो सपोर्ट करेंगे एंड इट विल हेल्प यू टू बी मोबाइल। बहुत सारी चीजें एक्चुअली, और इंशाअल्लाह मैं सब नोट करती जा रही हूँ बिकॉज मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ऑन लाइफ बैक टू बेसिक्स, उसको मैं कहती हूँ कि सुन्ना की जो चीजें हैं खाने पीने और सेहत को लेकर, वो चंद चीजें हम अगर घर में करें तो हमारी सेहत और हमारा वेट कैसे कंट्रोल में रह सकता है इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह करेंगे, ये भी करेंगे, ठीक है। मैंने लिख कर रखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिफेंस एंड बेसिक्स ऑफ सुन्ना इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला हमारे वक्त में और सेहत में बरकत दे और इंशाल्लाह या रब वी विल डू लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। टिल देन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कल होती है हमारी मुलाकात। वालेकुम सलाम।